गजेंद्र मोक्ष की कथा। त्रिकूट नामक पर्वत की तलहटी में गजेंद्र अपने बड़े से कुटुंब परिवार के साथ रहता था। गज माने होता है हाथी और इंद्र माने राजा। जो हाथियों का राजा हो वो गजेंद्र। त्रिकूट नामक पर्वत की तलहटी में बड़ा विशाल इसका परिवार था। घर में 200-300 पत्नियां, 300, 350, 400 पुत्रियां, इतने ही बेटे और इतनी ही वर वधू। ऐसा बड़ा विशाल परिवार था। गजेंद्र को अपने बड़े कुटुंब का बल का अभिमान था। एकमात्र इस गजेंद्र के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। मार्ग से निकल के जाता तो कोई भी मिलता तो कहते कि कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तकलीफ हो, कष्ट हो तो मेरा नाम ले लेना, मेरे पास आ जाना। सब दूर से ही गजेंद्र को हाथ जोड़कर प्रणाम करते। एक दिन गजेंद्र अपने विशाल परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचे। और वैसे भी हाथियों को जल में खेलने का बड़ा शौक होता है। अपनी बड़ी बड़ी सूंडों में जल भर करके परिवार में एक दूसरे के ऊपर उड़ेलते, जल क्रीड़ा कर रहे थे, खूब आनंद रस ले रहे थे। तभी एक ग्राह ने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र को लगा कि किसी जल के साधारण जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया होगा, लेकिन जैसे इसको ज्ञात होगा किसी साधारण हाथी का नहीं, गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ा है, तो डर के मारे अपने आप ही छोड़ देगा। इसलिए जिस समय पैर पकड़ा उस समय उपेक्षित कर दिया और फिर जल में क्रीड़ा करने लगा। इधर जब उस ग्राह का दंश तीव्र हुआ तो ये झटपटाया। इसको लगा कि अभी एक ठोकर मारता हूं, दूर जाकर के गिरेगा। और जैसे गजेंद्र ने अपने पैर को निकालने का बाहर प्रयास किया, इसका पैर नहीं निकला। तब इसने अपने शरीर की संपूर्ण ताकत लगा दी पैर को बाहर निकालने में, लेकिन ये तिल जैसा पैर भी गजेंद्र के मुख से बाहर नहीं निकाल पाया। दर्द से, पीड़ा से आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगे। तब इसने अपने पुत्रों को पुकारा। पुत्र दौड़ करके आए और सूंड में सूंड फंसा करके इसको खींचने लगे, लेकिन तब भी ये बाहर नहीं आया। तब पत्नियां लग गईं, पुत्रियां लग गईं, बेटियां लग गईं, सब सूंड में सूंड फंसा करके गजेंद्र को बाहर खींच रहे। जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, परंतु जरा सा भी पैर गजेंद्र का बाहर निकला नहीं। 10-15 दिन तक यह जोर आजमाइश चलती रही और बाद में सारे जो पुत्र थे वो छोड़ करके गजेंद्र को चल दिए। गजेंद्र कह रहा है, ऐसी विपत्ति के समय तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो? पुत्र बोले, मां, पिताजी आप तो निकलने से रहे, आपके साथ साथ भूखे हम भी यहीं मर जाएंगे। अब जब पुत्र छोड़ के चल दिए तो बहुएं भी चल दी साथ में। गजेंद्र ने कहा, तुम भी जा रहे हो? बोले, जब सब मिलके कुछ नहीं कर पाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? और धीरे धीरे करके पत्नियां और पुत्रियां भी छोड़ करके चल दी। अब गजेंद्र अधीर व्याकुल होकर के देख रहा है टकटकी आंखों से। जो बड़ा भारी बल का अभिमान था, 10,000 हाथियों के अकेला वो बल रखने वाला, अपने बल का अहंकार तो तभी टूट गया जब उस ग्राह से, उस मगरमच्छ से अपना पैर बाहर नहीं निकाल पाया। लेकिन बड़े कुटुंब का अभिमान भी टूट गया। इतना बड़ा परिवार है मेरा, ये अभिमान भी धराशायी हो गया। माताओं बंधुओं, ये मात्र गजेंद्र के उद्धार की कथा नहीं है। हम लोग अक्सर करके कथा सुनते हैं कि गजेंद्र का मोक्ष हो गया। ये मात्र गजेंद्र के उद्धार की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है। हमें जरा सा रूप मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ा सा बल आ जाए तो हमारा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बड़ा घर मकान कुटुंब हो
तो हम फिर इंसान को इंसान नहीं कहते। और बड़ी बात छोड़ दो, घर में से कोई एक आध हवलदार इत्यादि बन जाए तो हमारी चाल बदल जाती है। और मंत्री संतरियों से आपकी थोड़ी बहुत पहचान हो फिर तो कहने ही क्या है महाराज। वो आ जाए तो ऐसा लगता है साक्षात बैकुंठ से देवता ही चले आ रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। पर याद रखिएगा, कितना भी रूप अच्छा क्यों ना हो, मिट्टी में ही मिलना है। और ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है। आज गजेंद्र के दो अहंकार उसकी आंखों के सामने टूटे हैं, एक तो स्वयं के बल का अभिमान और बड़े कुटुंब का अभिमान। ये कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, सब यही छूट जाएगा। इसलिए जो दिन भर डट कर के जुट कर के जिस माया को कमाया ना, वो यहीं तक सीमित है, आगे जाके चलने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ की तो बहुत चिंता कर ली, कुछ वहां की भी चिंता कर लो जो शरीर छूटने के बाद जाने वाला है। यही काशी की ही एक घटना है कि दाल मंडी के पास में कबीरदास जी काशी में रहा करते थे। छोटी सी कुटिया उनकी बनी हुई थी, भजन करते थे। और उनकी कुटिया से कुछ दूरी पर एक वैश्या का सुंदर सा रंग महल बना हुआ था। वैश्या के उस रंग महल में खूब नाचना गाना होता, रंग उड़ता, गुलाल उड़ते, सुवास उड़ती। अनेक प्रकार के सेठ साहूकार उसके वैश्या के रंग महल में जाया करते थे। लेकिन वैश्या का मन बड़ा दुखी होता कि देखो, जब भी ये मेरे यहाँ आते हैं, बीच में कबीर की कुटिया पड़ती है, इन सबका मन खराब हो जाता है। क्योंकि कितना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो, बुरा कार्य करने के लिए जा रहा हो, लेकिन मार्ग में संत मिल जाए, मंदिर पड़ जाए, तो एक बार मन में आता है ना कि मैं क्या कर रहा हूं। तो वैश्या ने अपने यारों के साथ मिलकर के एक मंत्रणा की कि क्यों ना हम कबीर की कुटिया में आग लगा दें, ये सारा टंटा ही समाप्त हो जाएगा। और वैश्या ने अपने यारों के साथ मिलकर के कबीर की कुटिया में आग लगवा दी। अब जैसे कबीर की कुटिया में आग लगाई, पर भगवान को तो कुछ और ही पसंद था। तभी जोर जोर से आंधियां चलने लगी, हवा का रुख बदला कि कबीर की कुटिया की आग बुझ गई। वो आग जाकर के वैश्या के रंग महल में लग गई। अब वैश्या का महल धू धू करके जलने लगा। जैसे उसने देखा, वो घबराई हुई सी दौड़ती हुई कबीर के पास पहुंची, कबीर के पैर पकड़ लिए, गिर पड़ी पैरों में। मुझे क्षमा कर दो, मैं कितनी कुलटा हूं, पापनी हूं। मैंने अपने यारों से कहकर तेरी कुटिया में आग लगवाई, तेरी कुटिया की आग तो बुझ गई, पर वो मेरे महल को जाकर के लगी। मुझे माफ कर दो कबीर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कबीर ने कहा, तुम मुझसे क्यों माफी मांगती है? ये तेरी मेरी लड़ाई नहीं, ये तेरा मेरा झगड़ा नहीं, ये तो तेरे यार और मेरे यार का झगड़ा है। देखना ये है कि यार किसका जोरदार है। तुमने इस हाड़ मांस के शरीर को अपना यार माना, और मैंने उससे यारी की जिससे यारी करने के बाद इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना फिर शेष नहीं रह जाता। इसलिए माताओं बंधुओं, आप देखो, व्यक्ति जीवन भर क्या, हमारा बड़ा सा घर हो, बड़ा सा घर हो, मकान हो, जिंदगी भर इसी की रट लगाए रहता है। शरीर छूटने के बाद में जो आपका जो कहते हैं ना, जो चिता जो होती है, शरीर जलने के बाद में बहुत छोटा सा हो जाता है। शमशान आपका स्थान जो है वो घर बन जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है लगभग 2.5-3 किलो ही वजन होता है, और शरीर जलने के बाद उसकी जो राख होती है ना, उसको भी नाप लीजिएगा, तोल लीजिएगा, 2.5-3 किलो ही बैठेगी लगभग। सुंदर दिखे, अच्छे कपड़े पहने, और बाद में शरीर छूटने की देर नहीं होती, कफन हमारा वस्त्र बन जाता है। बड़े नाम की चाह रखने वाले, जिंदगी भर दूसरों को तकलीफ देते, कष्ट देते, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, आचरण से, और एक पल नहीं लगता शरीर छूटा कि स्वर्गीय लग जाता है, फिर बाद में कोई पूछने वाला होता नहीं है। इसलिए ये जिंदगी की हकीकत है। इस बेहोशी से, इस स्वप्न से बाहर आइए। 60-70 साल की जिंदगी में जो हमें बहुत लंबी यात्रा करके ये प्राप्त हुआ है, यदि हमने भजन नहीं किए, यदि हमने सत्कर्म नहीं किया,
तो सच मानिएगा हम अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इसको शब्दों में बताना भी बड़ा ही मुश्किल कार्य लगता है। मात्र मानव योनि ही है जो भजन सत्संग करके, सुंदर कार्य करके अपने आप को तार सकती है, प्रभु की इस सृष्टि में सेवा दे करके प्रभु का कार्य कर सकती है। लेकिन व्यक्ति अपने स्वार्थ से बाहर नहीं निकल पाता। और रही बात मन की, तो संपूर्ण जगत का वैभव भी मिल जाए तो भी मन भरने वाला नहीं है। हमारा मन जितना चंचल है उतना तो दूसरा कुछ है ही नहीं। कितना भी सब कुछ प्राप्त कर लेंगे तब भी पेट भरने वाला हमारा है नहीं। अक्सर करके जीव को लगता है कि ये मिल जाए तो फिर भजन कर लूंगा, ऐसा हो जाए तो कर लूंगा, लेकिन ना आपके मन की पूरी होगी और ना आप भजन कर पाएंगे।